Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class second, how are you all? I hope you all are doing good by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, open your English Nelson People Book 3. Okay, today inshallah we will be doing one of the very interesting chapter, that is Unit 7. Come to page number 42 in your book. Okay, this is Unit 7. Okay, what is the title of this chapter? A contents page. सबसे पहले कवर पेज होता है, अब है कंटेंट्स पेज. कंटेंट्स पेज क्या होता है? इट टेल्स व्हाट इज देयर इन द बुक. फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ आपकी बुक में कंटेंट्स पेज कहाँ है. तो ये तो आपका, ये क्या कहलाता है? कवर पेज, फ्रंट कवर पेज. ये क्या कहलाता है? बैक कवर पेज. ओके, इसके बाद आप देखेंगे तो आपको एक पेज जब आप टर्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये है कंटेंट्स. यूनिट 1 कहाँ है, यूनिट 2, यूनिट 1 का नाम क्या है, यूनिट 2 का नाम क्या है, उसका कौन से पेज पर मिलेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी होती है. आज हम समझेंगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन किस तरीके से दे रखी होती है. ओके, कंटेंट्स. नाउ दिस is the contents page of an information book about the weather. एक information book है about weather. Weather, what is weather? मौसम के बारे में. ओके, तो उस बुक का ये कंटेंट पेज. Now let's see what are the contents. Contents का मतलब क्या होता है? Contents किसी बुक के अंदर क्या कुछ भरा हुआ है वो उसका कंटेंट है. फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है, उसके अंदर हमने पानी भर दिया, तो ग्लास के अंदर क्या चीज भरी हुई है? पानी. तो पानी क्या है? वो उसका कंटेंट है. ठीक है, ऐसे ही बुक्स के अंदर ये वर्ड इस्तेमाल होता है कंटेंट. बुक के अंदर क्या कुछ भरा हुआ है वो सब चीजें कहलाती हैं कंटेंट. हमें नहीं पता इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन कंटेंट हमें बता देगा ब्रीफ में व्हाट इज देयर इन द बुक. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. व्हाट इज द वेदर? व्हाट इज वेदर? वेदर होता क्या है? कहां पर है? पेज नंबर 4 पर मिलेगा. आपको ढूंढना है, आपको बिना देखे आप पेज नंबर 4 खोलिए. जैसे मैं आपसे कहता हूं क्या, आप पेज नंबर 42 ओपन करिए, तो 42 आपने जैसे ही खोला तो आपको यूनिट 7 मिल गया. है ना? कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इजी भी है, समझने के लिए भी बहुत आसान है, और इंशाल्लाह आप करेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा. चैप्टर 1 हॉट वेदर, पेज नंबर 6. चैप्टर 1 है, इसका टाइटल क्या है? हॉट वेदर. कौन से पेज पर है? 6 पर. चैप्टर 3 हाउ क्लाउड्स आर मेड, इट इज ऑन पेज नंबर 16. ठीक है. चैप्टर 2 व्हेन द विंड ब्लोज, पेज नंबर 12. चैप्टर नंबर 4 रेन, पेज नंबर 20 पर है. स्टार्ट होगा पेज नंबर 20 से और कहां खत्म होगा? 24 से पहले पहले. ओके. चैप्टर नंबर 5 थंडर एंड लाइटनिंग, बिजली कड़क. ओके. चैप्टर नंबर 6 फॉग, मिस्ट, ड्यू एंड फ्रॉस्ट. फॉग क्या होता है? मिस्ट क्या होता है? फॉग कोहरे को कहते हैं, सुबह में कोहरा आता है. मिस्ट धुंध. मिस्ट क्या होती है? जब भी हम गर्मियों में भी निकल कर जाते हैं, चारों तरफ बिल्कुल सूरज भी नहीं निकला होता है, लेकिन अंधेरा अंधेरा सा लगता है हवा में. ऐसा लगता है कुछ चीज है जिसकी वजह से हमें देखने में परेशानी हो रही है. कभी बिल्कुल साफ होता है. ड्यू. ड्यू कहते हैं मोटी मोटी बूंदों को. ओके, ये पतली छोटी छोटी बूंदें कह सकते हैं, बूंदों को कहेंगे हम ड्यू. जैसे पानी के ग्लास लेते हैं और उसके चारों तरफ बूंदें जम जाती हैं ठंडे पानी के, दैट इज ड्यू. एंड फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट यानी बर्फ के. हेल एंड स्नो. हेल क्या होता है? एंड स्नो बर्फ है. हेल ओले. ठीक है, बर्फ की जो रेन होती है उसको कहते हैं हेल, ओले. फोरकास्टिंग द वेदर. Next chapter, chapter number 8, forecasting the weather.
पेज नंबर 38। ग्लॉसरी, ग्लॉसरी क्या होती है? मीनिंग। जैसे आप देखिए यह है ग्लॉसरी, हर चैप्टर की ग्लॉसरी होती है। जैसे सारे वर्ड थे ना, कंटेंट, द टॉपिक कवर्ड इन अ बुक इन ऑर्डर, इन द ऑर्डर दे आर कवर्ड। टॉपिक जो भी इस बुक में इस्तेमाल हुए हैं वो सब ऑर्डर में लिखे हुए हैं, यह है कंटेंट्स। ग्लॉसरी, ग्लॉसरी का मतलब क्या होता है? एन अल्फाबेटिकल, ये ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी का मतलब क्या है? एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। जो इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल हुए यहाँ पर उन सब की लिस्ट होगी और उनके मीनिंग होंगे। जैसे पिछले चैप्टर में दिखाऊं आपको, चैप्टर नंबर 6 आपने किया था। ओके, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्लॉसरी है ना, मीनिंग लिखे हुए हैं। तो यही चीज यहां पर इस्तेमाल होती है आपकी ग्लॉसरी। फर्दर रीडिंग, इसके आगे कुछ रीडिंग के लिए भी है, यानी अगर आप चाहें आगे पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं डिटेल थोड़ा सा और, ताकि या फिर नेक्स्ट बुक से कुछ कनेक्शन जोड़ दिया जाता ताकि नेक्स्ट बुक रीडर पढ़ ले। इंडेक्स, अ मोर डिटेल्ड अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ बुक। डिटेल अल्फाबेटिकल लिस्ट आ गई, कौन सा वर्ड कहां मिलेगा, कौन सा वर्ड कहां मिलेगा, वो इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, अभी आपकी बुक में नहीं होगा इंडेक्स, जब आप थोड़ी सी दूसरी बुक्स देखेंगे उसमें आपको इंडेक्स भी देखने को मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43। ओके, पेज नंबर 43 क्या कह रहा है? इट टेल्स अबाउट मोर अबाउट दिस चैप्टर, और इसकी कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं आपके सामने। ओके, व्हाट इज दिस? थंडर लाइटनिंग, और यहाँ पर क्या है? बर्फबारी हो रही है इस पिक्चर में। वर्ड चेक, यू कैन यूज अ डिक्शनरी टू हेल्प। फॉग, अब फॉग का मतलब क्या था? वेरी थिक क्लाउड मेड फ्रॉम टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। बादल बन जाता है उसको फॉग कहते हैं, या फिर बादल जैसा बन रहा था, या फिर एक एनिमल है। वेरी थिक क्लाउड क्या होता है? जब हम फॉग, मैंने आपको बताया कोहरे को कहते हैं, तो कोहरा क्या लगता है? नहीं, बादल बन गया है। और वो किस चीज का होता है? वो भी पानी का बना होता है। कभी 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 आप जब जाते हैं, कोहरा आपके कपड़ों पर जाता है, थोड़ी देर के बाद आप उसको हाथ लगाते हैं तो गीला गीला आता है, तो व्हाट इज दैट? वो कोहरा भी पानी का मिलकर बना होता है। मिस्ट, समथिंग यू आर लेट फॉर, ऐसी चीज जिसके लिए आप लेट हो गए हैं। अ थिन क्लाउड मेड फ्रॉम अ टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर, ये पतला सा क्लाउड बना होता है जो कि आप, वो भी पानी का ही बना होता है। ठीक है, ये कोहरा और ये जो धुंध होती है मिस्ट, इसके अंदर भी यही चीज होती है। दोनों वर्ड जो है इसके लिए इस्तेमाल है, फॉग एंड मिस्ट। ड्यू, इफ समथिंग इज एक्सपेक्टेड, एक चीज जो हमने सोच लिया है कि ऐसे ही होने वाली है, ड्यू उसको कहते हैं। टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर, यस, टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर को ही कहते हैं। फाउंड ऑन लीव्स एंड ग्रास इन द मॉर्निंग, जो कि आपको ग्रास में मिल जाएगी। जब आप ग्रास में जाते हैं सुबह सुबह तो गीली होती है, वो ड्यू की वजह से होती है। ओस जिसको कहते हैं, वो है सही वर्ड, ओस। ठीक है, ये सब आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन जो है थोड़ी सी फर्क है। फॉग है, मिस्ट है, ड्यू है, तीनों का काम एक ही है। आसमान से थोड़ा सा पानी होता है उसके अंदर भरा हुआ। हेल, टू वेव योर आर्म्स, या फिर फ्रोजन रेन, आपके आर्म्स को हिलाने को हेल कहते हैं। या फिर रेन को कहते हैं, यस, फ्रोजन रेन जो है वो ओले जिसको कहते हैं, वो यही होती है। ओके, नाउ कमिंग टू comprehension exercise. Write your answers to these questions about the weather. Content page usually appear at the beginning of an information book. Information book के starting में एक content page होता है। ठीक है? Question number 1. In which chapter of the book could you read about the thunder and lightning? कौन सा चैप्टर है जिसमें थंडर और लाइटनिंग के बारे में बताया गया है? देखते हैं, चलिए।
थंडर एंड लाइटनिंग। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे चैप्टर नंबर 5 टेल्स अबाउट थंडर एंड लाइटनिंग। ठीक है, या फिर इसको और सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं, आप इतना ही लिखिए। ऑन व्हाट पेज डज चैप्टर 3 बिगिन? चैप्टर 3 कहां से स्टार्ट होता है, आइए देखते हैं। ओके, चैप्टर 3 हाउ क्लाउड्स आर मेड। कौन सा पेज है? 16। तो आप क्या लिखेंगे आंसर? इसी से क्वेश्चन से आंसर बनता है। ऑन व्हाट पेज डज चैप्टर 3 बिगिन? चैप्टर 3 बिगिंस ऑन पेज 16। ठीक है, वॉट कुड यू रीड अबाउट इन चैप्टर 2? चैप्टर 2 में आप क्या क्या चीज पढ़ेंगे? चैप्टर 2 में क्या है? व्हेन द विंड ब्लोज। तो आप क्या लिखेंगे? इन चैप्टर 2 वी रीड अबाउट हाउ व्हेन द विंड ब्लोज। इन चैप्टर 2 वी विल रीड अबाउट when the wind blows. Okay, next is question number 4 says on what page does chapter 8 begin? chapter 8 कहां से start हुआ है? Okay, yeah, forecasting and weather। कौन सा पेज है? chapter page number 38। chapter 8 begins on page 38। ये तो जस्ट सेम था ऊपर वाला, वैसे ही हो गया। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। इंटरेस्टिंग है ना, मजा आ रहा है इसमें, है ना, एनर्जी लग रही है, बहुत मजा आ रहा है ना, सुनने में अच्छा लग रहा है। ओके, आप करेंगे तो आपको और मजा आएगा। ना पेज नंबर 44। व्हाट डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन विल? नाउ राइट सेंटेंसेस टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको इसके लिए अब आपको सेंटेंस लिखना पड़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, आप वैसे ही लिख लेंगे। What do you think the introduction will tell you about? इंट्रोडक्शन आपको क्या क्या बताता है, क्या चीज बताता है, बताइए। इंट्रोडक्शन टेल्स इन ब्रीफ अबाउट द होल बुक। ठीक है, ब्रीफ, ब्रीफ की स्पेलिंग क्या होती है? ब्रीफ, BRIEF। ओके, और सेकंड क्या है? ब्रीफ। इसके अलावा जो वर्ड है होल, WHOLE, इन होल बुक। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक द फर्दर रीडिंग सेक्शन विल टेल यू अबाउट द बुक? फर्दर रीडिंग सेक्शन जो है, आप देखिए यहां पर एक सेक्शन आपने देखा, यह है फर्दर रीडिंग। इसमें क्या हो सकता है बताइए, बताइए इसमें क्या होगा? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, इसमें क्या होगा? फर्दर, फर्दर कहते हैं आगे, आगे आप क्या पढ़ने वाले हैं, फर्दर रीडिंग, या इसके बाद आप क्या पढ़ें, है नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ में आ गए तो आपको सब कुछ आ जाएगा। जैसे इसके बाद आप क्या पढ़ें, यानी अब आपको ये वेदर के बारे में तो पता चल गया, अब आप वेदर के बारे में और क्या डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलता है। इसके बाद आप क्या ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप कैसे, जैसे कभी आप वीडियो देखते हैं, कभी प्रोग्राम आता है, ज्यादा जानकारी के लिए आप www. उस पर विजिट करें, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में संपर्क करें, ऐसा कहते नहीं लगता? इसीलिए ज्यादा जानकारी के लिए आप क्या करें, वहां लिखा होता है। What do you think the further reading section will tell you about? Further reading section will tell us, यहां पे you की जगह पे us आएगा, us will tell us more about the topic, TOPIC। ठीक है, what does the forecasting and weather mean? forecasting और weather का मतलब क्या होता है? forecasting का मतलब क्या होता है? forecasting का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में बताना, ऐसा होगा। एंड वेदर, मौसम, जैसे फोरकास्टिंग, कल बारिश होगी नहीं होगी, कल धूप निकलेगी नहीं होगी, तो व्हाट डज, तो फोरकास्टिंग का ये मतलब होता है। तो फोरकास्टिंग एंड वेदर मींस
that how will be the weather on Monday, Tuesday, Wednesday, etc. How weather would be on Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Why do you think the book has a glossary? Glossary क्यों होती है? Glossary क्या होती है? Word meaning के होते हैं. क्यों होती है glossary? ताकि आसानी से समझ में आ जाए, so that reader can understand the chapter properly. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? So that the reader could understand the chapter properly. Yes. Now you can see weather forecast में से क्या पता चल गया, कल धूप निकलेगी या कल बारिश होगी, ये हमें पता चल जाता है weather forecast से. Okay. Now part C, answer this question. Which chapter would you find most interesting? अब आपको कौन सा चैप्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आया बताइए. ओके, फॉर एग्जाम्पल हेल एंड स्नो. हेल एंड स्नो बहुत पसंद आया क्योंकि ओले पड़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है, बर्फ गिरती है तो कितना मजा आता है, कितना हम खेलते हैं उससे उठा करके. ओके, तो आप लिख सकते हैं आई लाइक. विच चैप्टर वुड यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग? आई फाइंड चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर है? 7, हेल एंड स्नो मोस्ट इंटरेस्टिंग. यहां तक हो गया. अब ये वाई का आंसर क्या है? बिकॉज, क्योंकि when there is hail and snow we have lots of fun. जब ओले होते हैं और बर्फ करती है तो हमें बहुत मजा आता है, बहुत फन करते हैं, मजे करते हैं. Which chapter would you find least interesting? बड़ा अजीब सा बोरिंग सा चैप्टर जो है कौन सा होगा? हॉट वेदर, गर्मी का वेदर. इसमें गर्मी में तो बैठना भी पसंद नहीं होता है. ओके, चैप्टर नंबर 1 लीस्ट इंटरेस्टिंग. चैप्टर नंबर 1 हॉट वेदर. वाई, क्यों? तो आप कैसे लिखेंगे? आंसर दिस क्वेश्चन. लीस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इज चैप्टर नंबर 1 हॉट वेदर. फुल स्टॉप. आंसर because I don't like summer. कह सकते हैं. Okay, good. Next is vocabulary. Vocabulary using thesaurus. आपको कैसे डिक्शनरी का यूज करते हैं, thesaurus कैसे यूज करते हैं? Thesaurus is a book that gives synonyms of a common word. एक कॉमन वर्ड के बारे में, synonyms के बारे में पता चलता है हमें. सिनोनिम्स कहते हैं सिमिलर मीनिंग्स के बारे में. देखिए, आप यहां देखिए, कोल्ड ब्रैकेट में लिखा है हॉट, और ऐसे करके अलग कॉमा लगा करके लिखा हुआ है इसके मीनिंग. कूल, चिली, फ्रॉस्टी, आइसी, विंट्री, आर्टिक. इसका मतलब क्या है? जो चीज ब्रैकेट में लिखी है एरो लगा के इन्होंने बता दिया, ये एंटोनिम होता है. एंटोनिम क्या होता है? उल्टा. मतलब कोल्ड का उल्टा क्या हुआ? हॉट. कम का उल्टा क्या हुआ? गो. कंफर्टेबल का उल्टा अनकंफर्टेबल. कंटेन का मतलब यहां नहीं दे रखा है, एम्प्टी. ठीक है, ये क्या है? इसका ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है वो कहलाते हैं सिनोनिम. सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, इनके मिलते जुलते मीनिंग होते हैं. ओके, जैसे कोल्ड, कूल, चिली, फ्रॉस्टी, ये सब एक जैसे नजर आ रहे हैं. तो एक चीज के कितने वर्ड इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में, ये सब हमें याद करना भी पड़ेंगे, समझना पड़ेंगे. कोल्ड कहें, कूल कहें, फ्रॉस्टी कहें, चिली कहें, विंट्री कहें, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल होता है. दिस इज कॉल्ड thesaurus. Okay, now use thesaurus entries above to answer these question. अब ऊपर वाली में से हेल्प लेकर के आपको ये आंसर करना है. Which word begins with CH means cold? CH से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है जिसका मतलब कोल्ड होता है? कोल्ड है, CH से स्टार्ट होने वाला है, चिली. राइट, तो यहां क्या लिख लेंगे? चिली, बस एक वर्ड में. Which word begins with H
मीन्स कंटेन, कंटेन में आ जाइए और एच से क्या चीज स्टार्ट हो रही, होल्ड, होल्ड लिख लेंगे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कम, कम का एंटोनिम, एंटोनिम हमेशा ब्रैकेट में लिखा होता है, ब्रैकेट में क्या चीज लिखी, गो, आंसर आ गया। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल पे आ गए, एंटोनिम ब्रैकेट में लिखा होता है अनकंफर्टेबल, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये आपको याद हो गया। थेसॉरस यानी डिक्शनरी देखना आ गई, थेसॉरस ये आपकी डिक्शनरी है, ठीक है, ये डिक्शनरी है थेसॉरस। इसी तरीके से एंटोनिम्स लिखे होते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, आप देख लेंगे आपकी डिक्शनरी में अगर एंटोनिम और सिनोनिम्स वाली डिक्शनरी है उसमें आपको मिल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि डिक्शनरी थेसॉरस ही हो, वर्ड मीनिंग भी हो सकते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर उसका डिटेल भी हो सकती है, सेम मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग भी उसके आ सकते हैं। ओके, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन क्या होता है, कॉमास इन द लिस्ट, कॉमा कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है। देखिए व्हेन वी राइट अ लिस्ट इन अ सेंटेंस वी यूज कॉमा। जब एक लंबी लिस्ट देखिए यहाँ पर है, कूल कॉमा, चिली कॉमा, फ्रॉस्टी कॉमा, इतनी लिस्ट थी तो हमें बार बार कॉमा लगाया। ओके, देयर वर ब्लैक क्लाउड्स, थंडर एंड लाइटनिंग, देयर वर ब्लैक क्लाउड्स, थंडर एंड लाइटनिंग, क्लाउड्स के बाद कॉमा लग जाएगा। वी हैड सनशाइन, हेल एंड विंडी इन द सेम डे। एक तीनों चीजों, सनशाइन भी हुआ, हेल भी हुआ, विंडी भी हुआ, सनशाइन के बाद कॉमा, एंड के पास में कॉमा नहीं लगता है, जब एंड आ जाता है तो कॉमा नहीं लगता है। तो लास्ट टू वर्ड के बीच में लास्ट टू वर्ड्स के बीच में हम कॉमा ना लगा करके एंड लगाते हैं। Wear your boots, scarf and coat in the cold weather. Boots, comma, scarf. The forecast says that we could have hail, rain or snow. आगे बस समझ में? That's it. Okay. Now coming to next exercise. What does the next exercise says? Next exercise talks about more spellings. Okay. Spellings क्या है? SION. SION, शन की आवाज निकलती है। द वर्ड एंडिंग ION इज अ वेरी कॉमन सफिक्स। ION तो बहुत जगह देखने को मिलता है। इफ इट एड्स टू मेनी रूट वर्ड एंड ऑलवेज हैज आइदर T और SI इन द फ्रंट ऑफ इट, उसके फ्रंट में SION लगता है, ठीक है, या फिर TION लगता है। अब आपको देखना है कि कहां पर TION लगेगा, कहां पर SION लग रहा है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। नाउ कंप्लीट दिस, ये आप कंप्लीट करके देखिए। डिवीजन, टेलीविजन, ये ज्वाइन कर सकते हैं, विजन, ओकेजन, सेशन, परमिशन। यूज अ डिक्शनरी टू राइट डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स यू राइट इन एक्टिविटी ए। अब आप डिक्शनरी देखेंगे, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, एक मैं आपको करके बता सकता हूँ, ठीक है। आपने डिवीजन के लिए आपने पहले डिक्शनरी खोली, ओके। डी का आपने स्टार्ट किया, कहां से डी आ गया, स्टार्ट हो गया। डी में आपको ई दिख रहा है, डी आई चाहिए आपको, EFGHI, आई आ गया। आई के बाद क्या आना चाहिए, वी, STUV, वी, DIV यहां पर भी है, DIV यहां पर भी है, यहां से देखते हैं, DIVISION, देखिए डिवीजन आ गया। तो ये आपको इसकी डिटेल लिखना है, ये उसके ऊपर आ गया डिवीजन, ठीक है, ये है डिवीजन। तो ये पूरी डिटेल आपको लिखना है, ठीक है। आप अपनी डिक्शनरी में से ये डिटेल इसके बारे में लिखेंगे। इसी तरीके से इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, देखिए आप 1 पॉइंट दे रखा है, 2, 3, इन तीनों में से कोई 1 पॉइंट आप लिख लीजिए, इतनी डिटेल काफी है। ओके, ग्रामर, वर्ब्स, फ्यूचर टेंस, वर्ब्स और फ्यूचर टेंस दोनों चीजें हमें कवर करेंगे। प्रेजेंट सिंपल, इट रेन्स। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इट इज रेनिंग। इट रेन्स, बारिश होती है, इट रेन्स, बारिश होती है। आप कौन से दिन चल रहे हैं, इन दोनों में तो बारिश होती है, इट रेन्स। तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, हो रहा है, होता जा रहा है,
इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, ठीक है, तो प्रोग्रेसिव में आईएनजी लग जाता है। पास्ट सिंपल, बारिश हुई थी, इट रेन्ड, एंड ईडी जो लग गया, इससे पता चल गया कि पास्ट की बात हो रही है। पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट में हुई थी, इट वॉज रेनिंग, पास्ट में हुई थी, वॉज भी लगा और आईएनजी, तो पास्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में फर्क क्या हो गया, प्रेजेंट में इज लगेगा और आईएनजी लगेगा, पास्ट प्रोग्रेसिव में वॉज और आईएनजी लगेगा। इज इट क्लियर? ओके, इफ यू वांट टू राइट अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू यूज फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर के लिए आपको क्या, विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट विल रेन टुमारो, इट विल टेक माई अम्ब्रेला, आई विल टेक माई अम्ब्रेला। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ shall, the future tense is made up of two part, shall after I and we। I और we के साथ में क्या लगता है, shall लगता है, लेकिन आज क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी अमेरिकनाइजेशन हो गया तो हर जगह पे लोग will लगाते हैं। I के साथ में हमेशा shall लगता है और we के साथ में हमेशा shall लगता है। will after you, he, she, it, they and sometime I और we। I और we के साथ में भी कभी कभी will लग जाता है, ठीक है। कब लगता है वो इंशाल्लाह हम बाद में बताएंगे आपको, अभी नहीं है आपकी क्लास में। द वर्ब फैमिली नेम, दूसरा क्या है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये वर्ब, ठीक है, ये भी हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे, अभी इतना काफी है। यहां से आपको पता करना है कि फ्यूचर टेंस कहां से पता चल रहा है आपको, फ्यूचर टेंस वर्ब, ठीक है। एक्शन भी होना चाहिए और विल भी होना चाहिए, एक्शन और शैल। विल बी, ठीक है, विल बी, शैल बिल्ड, शैल शेल्टर, विल नीड, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट, कंटेंट पेज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाला है। ओके, ये चैप्टर की सबसे ही अच्छी एक्सरसाइज मानी जाएगी। ओके, कंटेंट पेज। एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक यू ऑफन फाइंड अ कंटेंट पेज। स्टार्टिंग में आपको कंटेंट पेज मिलता है। दिस पेज टेल अस व्हाट यू विल फाइंड इन द बुक एंड ऑन विच पेज ईच चैप्टर स्टार्ट्स। यहाँ पर आपको हर पेज पे अब मिलेगा कौन सा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होगा और कौन सा चैप्टर का क्या टाइटल होगा, पहले कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा। Each chapter of a book tells you about something different। हर चैप्टर आपको डिफरेंट बातें बताएगा, हमने पढ़ा ही है, उसमें आज पढ़ चुके हैं माशाअल्लाह। ओके, नेक्स्ट इज द कंटेंट पेज ऑफ ऑन पेज 42 इज फ्रॉम अ बुक अबाउट द वेदर। एक वेदर की किताब है, उससे इन्होंने ले लिया है। मैनी ऑफ द चैप्टर्स आर अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर। इसमें अलग अलग वेदर के बारे में भी हो सकते हैं, कि हेल स्टॉर्म कब है, हॉट वेदर कब है, पढ़ा है आपने, देखा है आपने, जो आपको हॉट वेदर पसंद भी नहीं है ना। यू आर गोइंग टू राइट अ कंटेंट पेज ऑफ एन इमेजिनरी बुक, एक इमेजिनरी बुक अबाउट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। प्लान योर कंटेंट पेज। अब आप कंटेंट पेज प्लान करना है। चूज अ टाइटल ऑफ फॉर योर बुक। यहाँ पे क्या था, एक बुक का टाइटल भी चूज करिए। ये इसका टाइटल क्या था, इसका टाइटल क्या है बताइए, व्हाट इज वेदर। ये वेदर है ना, व्हाट इज वेदर, इंट्रोडक्शन इसके बारे में आ गया। चैप्टर तो यहां से स्टार्ट हुआ है नहीं, बात देखिए आप, चैप्टर तो यहां से स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्या इंट्रोडक्शन था, तो ये टाइटल था इसका पेज का, कवर पेज, जो कवर पेज पे नाम लिखा होता है वो है। ओके, इंटरेस्टिंग है ना, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग तब होगा जब आप दिलचस्पी लेकर के पढ़ेंगे। चूज अ टाइटल ऑफ योर बुक। फॉर एग्जाम्पल आप स्पोर्ट्स, ऑल डे आई ड्रीम ऑफ स्पोर्ट्स है ना, एडिडास की शॉर्ट फॉर्म है ये, आपको पता है एडिडास शूज पहनते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स। ओके, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई और लिख सकते हैं, माई फेवरेट स्पोर्ट्स, ठीक है, ऑल डे स्पोर्ट्स, आई लव स्पोर्ट्स, कुछ भी लिख सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स ऑफ योर चॉइस। अब आपको लिस्ट बनाना है 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, कुछ भी लिख सकते हैं। चूज टाइटल ऑफ ईच, टाइटल्स फॉर ईच चैप्टर।
हर उसको एक चैप्टर में ले लिया आपने। जैसे यहाँ पे टाइटल दे रखे थे हॉट वेदर, आप यहाँ पे फुल वर्ड ले लीजिए, व्हेन द हॉकी बिगिंस, ठीक है नहीं, हाउ बास्केटबॉल कैन बी प्लेड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। इंक्लूड एन इंट्रोडक्शन, अ ग्लॉसरी, अ फर्दर रीडिंग सेक्शन एंड एन इंडेक्स इन योर कंटेंट लिस्ट। अब आपको इसी तरीके से आपको ये सारी चीजें लिखना है उसमें। इंटरेस्टिंग है ना, ये पूरा आपको कॉलम बनाना है, पूरा इसी तरीके से कॉलम बनेगा। कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर का टाइटल है वो कौन से पेज पर है, इंट्रोडक्शन उसके बारे में 2 पेज, इसी तरीके से आपको लिखना है। चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, बस 5 चैप्टर, इसमें 8 है। उसके बाद ग्लॉसरी, उसके बाद इंडेक्स, फर्दर रीडिंग, ग्लॉसरी, कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी आपको लिखना पड़ सकते हैं, हो सकता है कोई मुश्किल वर्ड आपने लिखा हो तो उसको भी ले सकते हो, ठीक है। सब चीज़ें आपको कवर करना है इसमें। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक शुड स्टार्ट ऑन पेज 3। आप याद रखिए पेज 3 से स्टार्ट हो इंट्रोडक्शन। यहाँ पर कौन सा था, पेज 4 पे था, यहाँ पे इंट्रोडक्शन कहाँ था, पेज नंबर 4 पर था। आपको कहाँ पर करना है, पेज नंबर 3 से स्टार्ट करना है। डिसाइड वेयर ईच चैप्टर विल स्टार्ट एंड ऐड द पेज नंबर। आप उसके बाद बाकी पेज पर, 3 पेज पे आएगा, कोई 6 पर आएगा, कोई 6, 7, 8 पर आएगा, कोई 10 पर आएगा, कोई 20 पर आएगा, ठीक है। राइट द कंटेंट पेज, सी इट आउट लाइक द कंटेंट पेज ऑन 42 पर जैसा बना हुआ है बिल्कुल ऐसे ही आपको एक पेज पर बनाना है, ठीक है। आप ऐसा भी एक पेज ले सकते हैं, वाइट पेज, या फिर आप अपनी नोटबुक में ही बना सकते हैं। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह पूरा, लेकिन जैसे वहां पर है बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। ओके, नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? Now read and understand this chapter. Go through the word check. Learn these word meanings. ये भी word meaning याद करिए। उसके बाद ये सारे question answers exercise आप अपनी कॉपी में करें, ठीक है। और लास्ट में एक खूबसूरत सा ही कंटेंट पेज बना सकते हैं। इसको आप कलरफुल भी बना सकते हैं, या कलर कर सकते हैं, नहीं कलर करें तो भी चलेगा। राइट, दैट्स इट फॉर द डे। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।